नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल की मदद से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आप अपने मन को अपने अधीन कर सकते हो सेल्फ कंट्रोल की मदद से। वैसे तो सेल्फ कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन अपनी लाइफ में बदलाव करने और अपने इमोशन को मैनेज करने के लिए इसे कर पाना संभव भी है। हमें आज तक ये कहते आए हैं कि सेल्फ कंट्रोल करना सीखो, खुद को कंट्रोल करो, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अपना समय पूरी चीज़ों से वेस्ट मत करो, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, अपने आप को बुरी एडिक्शन, बुरी चीज़ों से बचना। सुबह जल्दी उठो और अपने आप को समय दो, अपनी फिटनेस को समय दो, अपने गोल्स को समय दो और उसे अचीव करो। ये सब चीज़ें हमें हर कोई ना कोई हमारे माइंड में हजारों थॉट्स आते रहते हैं कि हम अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल पाए। कभी कभी ये ख्याल आता है कि ये सारी आदतें छोड़कर एक डिसिप्लिन वाली, एक जो बोरिंग लाइफ हो जाएगी, एकदम सीरियस हो जाएगी। हमारे पास खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं रहेगी। अभी जो सिगरेट या फिर बुरी आदतों का हम जो भी उसका ग्रहण कर रहे हैं, वो हमें अभी तो खुशी तो दे रही है, लेकिन अगर ये भी चीज छोड़ दी तो मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है कि जो एक डिसिप्लिन लोग होते हैं, जो खुद के लिए रूल्स बनाते हैं और हर दिन नई कुछ स्किल सीखते हैं, अपने लाइफ में हर एक स्टेप्स लेते रहते हैं ना, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप पर कंट्रोल पाते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो सेल्फ कंट्रोल के साथ जीते हैं और वो उससे ज़्यादा खुश हैं और सक्सेसफुल होते हैं जो सेल्फ कंट्रोल को मुश्किल और बोरिंग समझते हैं। सेल्फ कंट्रोल हम सीखे या ना सीखे, ये आपकी तो जबरदस्ती फॉलो नहीं करवा रहे, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को चेंज या बेटर लाइफ जीना चाहते हो, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो, या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपको सेल्फ कंट्रोल की कैटेगरी में आना ही होगा। जो दुनिया के 1% लोगों में आते हैं, ये लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। इन्होंने ये करके दिखाया है जो एक दुनिया के 99% लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, फॉलो करें या ना करें, चॉइस इज योर्स। जो अभी आप अपनी लाइफ चल रही है उससे भी खराब होने वाली है। जिसने अपने आप को अपने वश में कर लिया हो, उसकी जीत तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से दुखी होता है। वे चाहे तो खुद पर नियंत्रण रखकर खुश हो सकता है। जो इंसान अपने आप को वश में कर सकता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर संयम क्या है। दोस्तों, खुद से ये पूछो कि दुनिया में कुछ लोग दूसरों से सफल क्यों हैं? आखिर सफलता का राज क्या है? क्यों कुछ लोगों को सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को अभी भी अपनी लाइफ में वही के वही है जो पिछले 20-25 साल से वही है? आखिर सफलता पाने का रहस्य क्या? दोस्तों, इसका रहस्य सिंपल सा है। कुछ लोग ये चाहते भी नहीं हैं कि उनकी लाइफ में कोई सफलता मिले। ये लोग सफलता के बारे में सोचते भी नहीं हैं, और ये जो भी अपनी लाइफ में जी रहे हैं वो वैसे ही जीना चाहते हैं, चाहे कैसी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो। आपको बार बार सफलता चाहिए तो आपको बार बार सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करना होगा। आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि बहानों के आकर्षण से बचना। आपको कभी भी कुछ भी बहाना नहीं करना चाहिए कि इसकी वजह से ये गोल को अचीव नहीं कर सका। आपको निरंतर बार बार सफलता पाने के लिए खुद को बहाने बनाने से बचना चाहिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक अपनी गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो सेल्फ कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा जरूरी है। इससे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा और पेशेंट आएगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये सेल्फ कंट्रोल क्या है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई सिचुएशन या ऐसी चीज आ जाती है, आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपको लगता है कि आप वो चाहिए आपको। आपका दिमाग या आपकी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है और हर उस पल के लिए आप खो जाते हो और उसके लिए एक चीज दिखती है, आपको वो चीज चाहिए और पाना है और करना ही करना है। लेकिन जब आप वो पा लेते हो तो उस रिजल्ट से आप खुश नहीं होते हैं। यानी दोस्तों, यदि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, लक्ष्य गोल रखते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल आपको जंक फूड खाने से बचने और हेल्थी फूड खाने के लिए ऑप्शन देता है। डेली एक अच्छा डेली रूटीन
के साथ योगा और एक्सरसाइज करने के लिए भी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, चाहे आपको थकान महसूस हो या आलस का रहो। देखिए, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी की वजह से हम आलस का बहाना बना देते हैं और सोचते हैं कि नेक्स्ट डे से करेंगे। यहाँ आपका अपने ऊपर का कंट्रोल चला जाता है। यदि कोई इंसान अपनी बुरी आदतें, सिगरेट पीना या गंदी आदतें को उसको लगता है कि ये बुरी आदतें उसके लिए बहुत नुकसान दे सकती हैं, लेकिन वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाता, तो उसे अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो सेल्फ कंट्रोल उसे शांत रहने और स्थिर रहने और सही तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। अगर आप कहीं देखा होगा कि आपने गुस्से में कहीं ऐसे काम किए, लेकिन आपको बाद में पछतावा होता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। हम पूरे दिन में अपने फोन पे रील्स या वेस्ट ऑफ टाइम या कंटेंट देखते रहते हैं, हमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती है और ना ही खुद को कोई कंट्रोल रहता है। आप दिनों दिन अपने घंटों 5 घंटे 6 घंटे पूरे इस कंटेंट को देखते हैं। आपको लगता है कि ये सही नहीं, लेकिन आप फिर भी वो आपका कंट्रोल नहीं रहता और आप फिर भी वही चीज़ कर लेते हैं। इसे कहते हैं कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी इंद्रिया, अपनी सेंसेस के ऊपर भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपके इमोशन, आपके भावेश आवेश में आकर बह जाते हैं, अपनी इच्छाएं, इमोशनल बिहेवियर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। सच हम सबके सामने है, विजडम हम सबके सामने, हर चीज़ हमारे सामने है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। आपको पता है कि ये आपके लिए बुरी चीज़ है, लेकिन आप फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने की वजह से आप वो कर लेते हो। हमें उसे रियलाइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पाते हैं। पूरी दुनिया को बस में कंट्रोल करने के रहस्य है सेल्फ कंट्रोल। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो इस दुनिया में कदम कदम पर दुख और तकलीफ, और दूसरे वो लोग जो बहुत ही रिलैक्स होते हैं। ये लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत सुंदर है, आश्चर्य है, प्रेरणा है, बहुत सुंदर है, इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि जो अपने मन के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया, वे नेगेटिव हो जाएंगे और उन्हें यह संसार, इस दुनिया की हर एक बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें हमेशा परेशानी जकड़ के रखे थे। दूसरे वो लोग होते हैं जो मन के रिएक्शन को कंट्रोल करने में मन पॉजिटिव होता रहता है और वो हमेशा हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं। इंसान हर स्थिति में अच्छा दिखेगा और धीरे धीरे मन का मालिक बन जाएगा। जिसने सेल्फ कंट्रोल पा लिया हो वही इस दुनिया में खुश और पावरफुल होता है। दोस्तों, अगर आपको लाइफ की रियल मीनिंग जाननी है तो सबसे पहले खुद को जानो, आखिर आप क्या हो, कैसे लाइफ जीना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट चाहते हो, अपनी ताकत को जानो। दोस्तों, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि जो सेल्फ कंट्रोल वही आपकी ताकत है, फिजिकल पावर की कोई वैल्यू नहीं। आपने भी देखा होगा कि फिजिकल पावर जानवर में भी होती है, लेकिन वो इंसान से पिछड़ जाते हैं। इंसान का दिमाग ही पावर है, सब कुछ इंसान का दिमाग ही है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने अपने माइंड की पावर को समझ लिया तो अपने आप को और पूरी दुनिया को जीत लिया। महाभारत में अर्जुन, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, वह भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि हवा को वश में करना बहुत आसान है, लेकिन मन को वश में करना बहुत कठिन है। दोस्तों, ऐसे महान इंसान मन के बारे में इतनी गहरी बात कर रहे हैं तो कहीं तो बात होगी मन की ताकत में। सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपने माइंड को अपने अधीन करना। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिमाग का मजबूत होना, दिमाग की पावर को मजबूत करना। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपका दिमाग कमज़ोर है, यानी आप कमज़ोर हो, आपकी सोचने की क्षमता कमज़ोर है। ये कमज़ोर दिमाग आपको हमेशा गंदे काम करवाएगी, इससे आप खुद ही का नाश कर बैठोगे। आप खुद कमज़ोर होते जाओगे और सही और गलत का फैसला नहीं कर पाओगे। इसलिए सेल्फ कंट्रोल करना ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल वह क्षमता है जो अपनी इंद्रियां, अपनी इच्छाएं, इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल करने में आपको सक्षम बनाता है, ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। ये सेल्फ डिसिप्लिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी भी आपको इंस्टेंट प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा और जो हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल को हासिल और मत करेगा। दोस्तों, यहाँ इंस्टेंट प्लेजर यानी कि अभी अगर आप वह चीज़ या काम कर लोगे तो अभी आपको प्लेजर मिलेगा, लेकिन बाद में आपको नुकसान देगा।
यानी अगर आप अभी के लिए सिगरेट पी लेते हो और आप चाहकर भी आदत को नहीं छोड़ रहे हो और आप मजबूरन और कुछ ज़्यादा ही प्रेशर माइंड में बहुत भयानक विचार आ रहे हैं लेकिन आप चाहकर भी नहीं रोक रहे हो, फिर कुछ साल बाद यह आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। यह आप सोचते हो कि अभी एक बार मैं सिगरेट पी लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं पीऊंगा, लेकिन आप अभी खुश हो, आप पी लेते हो, आपको खुशी मिल जाती है, लेकिन लंबे समय में आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। सेल्फ कंट्रोल आपके पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ और की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वजन घटाने की जगह जंक फूड छोड़कर हेल्थी डाइट करने का पालन करना पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल न केवल हमारी इमोशन और इच्छाओं को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। पेशेंट डिसिप्लिन के साथ सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास हमारी लाइफ में बैलेंस और सक्सेसफुल की दिशा में मदद करता है और हमारे जो भी गोल्स होते हैं उसे अचीव करने में बहुत मददगार रहता है। हमें अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पाना है, हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है। सेल्फ कंट्रोल से हम कोई भी आदत जो हमारे लिए सही नहीं है और जो हमें हमेशा नुकसान देते हैं उसे आसानी से छोड़ने में मदद करता है। दोस्तों, आखिर ये सेल्फ कंट्रोल करे कैसे? दोस्तों, सबसे पहले हमें एक गोल सेट करना चाहिए जो हमें एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म गोल पाने में आपकी मदद कर सकता है। हमें अपने बड़े और छोटे गोल्स को लिए एक बुक में लिखे और डायरी लिखे और आपने अपने गोल्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए उसमें नोट डाउन कीजिए और उसमें ज़रूर लिखे कि आपको अगले 5 सालों में, 10 सालों में या फिर क्या अचीव करना है। दूसरा, जो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाए, अपनी कमजोरी को पहचाने, अपनी मजबूती क्या है, आप क्या चाहते हो, आपको पूरी डिटेल से अपने आप की सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है और उससे बचने के लिए आपको क्या प्लान है। टाइम मैनेज करना सीखो, अपने टाइम को ऐसे पूरे वीडियो में मत गवाओ और हमेशा अपने फ्री टाइम में कुछ नए सीखने के लिए हमेशा अपने आप को ट्रेन करो। टाइम मैनेज करना सीखो, अपने टाइम को ऐसे पूरे वीडियो में मत गवाओ, अपने फ्री टाइम में कुछ नए सीखो और नई स्किल सीखो। अपने टाइम को बिजी रूटीन रखो, अपने डेली टास्क को कंप्लीट करो और उसे लिखो। टाइम पर अपना काम पूरा करो और उसको टालो मत और एक समय एक ही काम करो, इससे आपका फोकस बढ़ेगा और अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। पॉजिटिव सोच बनाए रखिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव विचार तभी आएंगे जब आप नया सीखोगे, नया कुछ पॉजिटिव सोचोगे। आपको हर एक अच्छा कंटेंट गेन करना चाहिए जो आपको कहीं पर भी अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको दूर ही रहना चाहिए, यह आपको डिमोटिवेट करेगा। हमें हर पूरी नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर बनाना चाहिए। अपनी लाइफ में हर जगह पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखूँ। बुक्स पढ़ो, अच्छे से कोर्सेस लो, जो आपको जो भी अच्छा लगे, अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाओ। ये नेगेटिव लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे और आपकी लाइफ में कोई बड़ा गोल्स हासिल करने में आप ये कोई मदद नहीं करेगा। सेल्फ कंट्रोल से आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। आप जो भी पाना चाहते हो सेल्फ कंट्रोल की वजह से आप हर गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हो। आपको सारे डिस्ट्रैक्शन सेल्फ कंट्रोल की वजह से खत्म हो जाएगी। हमारी जो भी विल पावर होती है किसी भी काम को करने या ना करने की, तो वो एक विल पावर मदद की तरह होती है। मदद की तरह आप जितना चाहो उसको ट्रेन करोगे, वो उतने ही मजबूत होगी और उतने ही अच्छी दिखेगी। आपका जो कैरेक्टर होगा वो एक पॉजिटिव होगा। दोस्तों, यहाँ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पावर ऑफ माइंड से रिलेटेड सारे कंटेंट हम डालते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है हमारे चैनल से तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाने चाहिए आप कमेंट करके हमारी मदद जरूर कीजिए। तब तक धन्यवाद।